मैं नीलम अफरोज़ आप सभी के सामने हाजिर हूँ तहे दिल से शुक्रिया अदा करने के लिए कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और अपना प्यार दिया। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप जिस भी अदाकारा, अदाकार, गायक या फिल्म या फिर फिल्मी दुनिया से जुड़ी किसी भी कहानी या किस्से के बारे में जानना चाहते हैं या मुझे उसके बारे में बताना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज मैं कुमार शानू के लिए पत्नी जैसी थी। उनकी बीवी मेरे घर के बाहर चिल्लाती थी। पिछले कुछ दिनों में काफ़ी तेज़ी से ये खबर सामने आई है। दिल जिगर नज़र क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूँ। कुमार शानू, जी हाँ, 90s के दशक के सदाबहार गायक, जिन्हें बॉलीवुड में मेलोडी का राजा माना जाता था, जिन्होंने 22 भाषाओं में 18,000 से भी ज़्यादा गाने हमारे लिए गाए। उनके ज़िंदगी से जुड़ी हुई ये बात किसने और क्यों कही, आइए थोड़ा नज़र डालते हैं। कुमार शानू मुझसे बोले, वापस आजा, तेरे बच्चों को नाम दूंगा। जी हाँ, ये कहना है एक बिंदास बोल्ड अदाकारा कुनिका सदानंद का। पिछले कुछ दिनों में इस खबर ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं। उन्होंने ये भी बताया अपने हाथ से खाना खिलाते थे कुमार शानू। तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार करते हैं, न जाने कितने ऐसे गाने हैं जो हमने कुमार शानू की आवाज़ में सुने हैं और उन्हें सराहा भी है। लेकिन आजकल कुछ दिनों पहले से कुछ चर्चाएं बहुत तेज़ी से गर्म हो रही हैं। कुनिका सदानंद, जो एक 90s के दशक की ही एक बोल्ड बिंदास अदाकारा रह चुकी हैं, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में साफ तौर से खुलासा किया है कि कुमार शानू का अदाकारा के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। सिंगर की पत्नी ने उनके घर आकर गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया था। कुमार शानू की पत्नी ने जब इनके रिश्ते का काफ़ी विरोध किया, तब कुनिका ने बताया कि कुमार शानू डिप्रेशन में चले गए थे। हालांकि दोनों एक अरसे तक पति पत्नी की तरह लिव इन में साथ रहते थे, लेकिन आखिर में इस रिश्ते को भी टूटना पड़ा। कुनिका का कुमार शानू से ब्रेकअप हो गया और फिर कुमार शानू ने सोनाली भट्टाचार्य से शादी कर ली। बॉलीवुड के फेमस सिंगर कुमार शानू, जिन्होंने एक से बढ़कर एक गाने दिए, उनसे जुड़ी हुई क्या है ये पूरी खबर, आइए तफसील से जानते हैं। सोचेंगे तुम्हें प्यार करें कि नहीं, 19 के दशक के फेमस सिंगर के साथ एक्ट्रेस कुनिका सदानंद का अफेयर था। इसका खुलासा उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान खुद किया। वो बिना शादी के ही साथ रहने लगे थे। सिंगर की पत्नी को जब ये बातें पता चली, तब उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसका एक्ट्रेस को अंदाज़ा तक नहीं था। फेमस सिंगर कुमार शानू शादीशुदा थे, लेकिन फिर भी कुनिका के साथ वो विद इन में 90s की फिल्मों में अपने बोल्ड अंदाज के लिए जानी जाने वाली एक्ट्रेस कुनिका सदानंद ने हाल में ही एक इंटरव्यू में बताया कि उनका अफेयर मशहूर सिंगर कुमार शानू के साथ था। अदाकारा ने सिद्धार्थ कनन के साथ एक इंटरव्यू के दौरान सारी बातों का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि वो पहली बार कुमार शानू से अपने दोस्त के घर में मिली थी। ऊटी में जब वो शूटिंग कर रही थी, तब कुमार शानू वहाँ छुट्टियाँ मनाने गए थे। यहीं पर एक दिन कुमार शानू ने इतनी शराब पी ली थी कि वो खिड़की से कूदकर जान देने जा रहे थे। तब अदाकारा ने किसी तरह उन्हें बचाया था। दरअसल उस वक्त कुमार शानू कुछ परेशानियों में चल रहे थे, लेकिन जब कनिका ने उन्हें मुश्किल घड़ी में संभाला तो दोनों करीब आ गए और साथ रहने लगे। बिना शादी के कुनिका और कुमार शानू साथ रहने लगे थे। कुनिका सदानंद ने आगे बताते हुए कहा कि जब कुमार शानू अपनी फैमिली को छोड़कर उनके साथ एक फ्लैट में शिफ्ट हो गए थे, तो वो उनकी हर चीज़ का बहुत बारीकी से ध्यान रखती थी। कुनिका ने खुलासा किया कि वो उनके साथ पत्नी की तरह ही रहती थी। वो आगे बताते हुए बोलती हैं कि कुमार शानू की पत्नी को जब कुनिका और सिंगर के रिश्ते के बारे में पता चला, तब वो एक दिन उनके फ्लैट के नीचे पहुंच गई
और कुनिका की कार को हॉकी से तोड़ डाला। एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि कुमार शानू की पत्नी अपने बच्चों के लिए पैसे नहीं भेजने की वजह से भी काफ़ी नाराज़ थी। जब कई बार कुमार शानू पैसे देने में काफ़ी देर किया करते थे, तब इन सब की दोषी उन्होंने कुनिका को ठहराया और इसी वजह से हॉकी स्टिक से उन्होंने कुनिका की गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। कुनिका ने यह भी बताया कि कुमार शानू और उनका रिश्ता 5 सालों तक चला। इसके बाद उन्हें कुमार शानू के बारे में कुछ ऐसी बातें और पता चली जिसकी वजह से रिश्ते में दरार आ गई और इसके बाद दोनों का रिश्ता ख़त्म हो गया। लेकिन अपने अफेयर वाले दिनों पर बात करते हुए कुनिका ने कहा, स्टेज पर कुमार शानू का अलग ही जलवा हुआ करता था, लेकिन जब वो घर पर रहते थे तब खाना बनाते थे, हाथ से खाना खिलाया करते थे। उन्होंने ये भी बताया कि एक बार उनकी वाइफ ने मुझे फ़ोन किया और हम दोनों 6 घंटों तक बातें करते रहे। मैंने उन्हें समझाया कि बच्चों का बाप मैं कभी नहीं छीनूंगी। हालांकि कुनिका और कुमार शानू के रिश्ते की भी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं रही। 5 सालों में ये रिश्ता भी टूट गया। इसके बाद कुनिका ने शादी कर ली और कुमार शानू ने उन्हें फिर से मिलने को बुलाया था। कुमार शानू ने कुनिका को मिलने के लिए बुलाया है। जब ये बात कुनिका के हस्बैंड को पता चली, तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, जाओ एक बार मिल लो, लेकिन ये आखिर बार होगा। कुनिका आगे बताते हुए कहती हैं कि मैं कुमार शानू के बंगले पर गई, लेकिन अंदर नहीं जाऊंगी, मैंने ये पहले ही कह दिया था। हम दोनों गार्डन में बैठे और बातें करने लगे। कुमार शानू ने उस वक्त मुझसे कहा, तुम वापस आ जाओ, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरे माथे पर वो सिंदूर लगा हुआ है। फिर वो आगे बताती हैं कि कुमार शानू ने यहाँ तक कहा कि मैं तुम्हारे बच्चों को अपना नाम दूंगा, लेकिन तुम मेरे पास वापस आ जाओ। सिद्धार्थ के साथ इस बातचीत के दौरान उन्होंने आगे कहा, उस दौरान कोई उन्हें लगातार कॉल कर रहा था और मुझे पता था कि वो कोई और नहीं बल्कि कोई औरत ही होगी। कुनिका ने यह भी कहा कि मैं चाहती थी कि उनके साथ घर बसाऊं और शादी करूं, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा नहीं किया और मैं आज खुश हूं कि मैंने उनके साथ शादी नहीं की, क्योंकि बहुत सारी बंदिशों के साथ मुझे उनके साथ रहना पड़ता, जो उनकी शर्तें थी। कुनिका ने यह भी कहा कि मैं आज अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूं और बहुत आगे बढ़ चुकी हूं, जहां कुमार शानू की कोई जगह कभी नहीं हो सकती है। दिल लगाने की सज़ा तो न दोगे तुम, मुझको चाहत में दगा तो न दोगे तुम। अगर देखा जाए तो कुमार शानू ने अपने करियर की शुरुआत साल 1986 में बांग्लादेशी फिल्म 3 कन्या से की थी। फिल्म सपने साजन के हम आपके दिल में रहते हैं और दम लगा के है शाह में एक अदाकार का भी किरदार निभाया है। कुमार शानू ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि मुझे अश्लीलता से जुड़े हुए गाने पसंद नहीं हैं। कुमार शानू वो गायक हैं जनाब, जिन्होंने 1993 में एक दिन में 28 गाने गाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है। तो ये था एक छोटा सा किस्सा बॉलीवुड के मेलोडी के राजा से जुड़ा हुआ। अगर आप सभी को पसंद आया हो तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो उनका नाम ज़रूर बताइएगा। मैं नीला अफरोज़ आप सभी से मिलूँगी थोड़े इंतज़ार के बाद कुछ नए लेकिन पुराने किस्से के साथ।